दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में। एसबीआई के बारे में आपको पता है कि होम लोन भी मिलता है, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिंपली पर्सनल लोन के बारे में। कौन कौन लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं, कितनी अमाउंट में ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कि एक्सप्रेस फ्लेक्सी लोन, एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, इसके अलावा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। तो इन सभी में टर्म एंड कंडीशंस अलग अलग रहती हैं। आज हम बात करेंगे सैलराइड एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका के सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक के साथ है, उसमें आपको किस तरह से लोन मिलता है, कितना लोन आपको मिलेगा, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, किस तरह से अप्लाई करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करें तो 30 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट रहता है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ज़ीरो हिडन कॉस्ट रहेगी, यानी कि जो भी कॉस्ट होगी आपको पहले बताई जाएगी। इंटरेस्ट रिड्यूसिंग बैलेंस, इंटरेस्ट आपको उतने अमाउंट पे ही लगेगा जितना अमाउंट आपका पेंडिंग होगा। जितना आप पे करते रहेंगे उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर सेकंड लोन भी आप ले सकते हैं अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है। लो प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे, कोई सिक्योरिटी या गारंटर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहती है। और साथ में इन्होंने यहाँ पे नंबर भी दिए हैं कस्टमर केयर के। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी या और आपकी कोई क्वेरी है तो मोबाइल का नंबर भी है, एसएमएस करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। इसके साथ कॉल करने के लिए भी नंबर दिया गया है, इन नंबरों पे भी कॉल आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सैलरी अकाउंट आपका एसबीआई के साथ होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम आपकी कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए और आपकी जितनी सैलरी है 50% से कम आपकी जो ईएमआई है वो बनती होनी चाहिए। मिनिमम जो लोन अमाउंट है 25,000 रुपये रहेगा और मैक्सिमम लोन अमाउंट 20 लाख रुपए और या फिर आपकी सैलरी का 24 टाइम्स आपको यहाँ पे रहेगा। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो आप अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। पीएसयूएस में काम करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, इसके अलावा सिलेक्टेड कॉरपोरेट विदाउट रिलेशनशिप विद द बैंक, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं तो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट लोन अमाउंट मिनिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 20 लाख और सेकंड लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप रेगुलर अपनी जो ईएमआईज़ हैं वो पे कर रहे हैं तो सेकंड लोन के लिए भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप अपना जो किस्त वगैरह है वो टाइम से पे नहीं करते हैं तो पैनल इंटरेस्ट आपको 2% पर मंथ का लग सकता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे 3% आपको प्रीपेड अमाउंट के ऊपर यहाँ पे लग जाते हैं। और यहाँ पे टेन्योर की अगर बात करें तो कम से कम 6 महीने की, मैक्सिमम 6 साल की किस्तें यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। तो आपको इस लोन को अप्लाई किस तरह से करना होगा, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा आपको, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी होती है, कौन सा लोन आपको चाहिए। पर्सनल लोन कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आपका बैंक के साथ रिलेशनशिप क्या है, येस या नो आपने कर देना है। क्योंकि आपका खाता यहाँ पे होना चाहिए बैंक में तो आपको येस ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके बाद आपकी जो एप्लीकेंट डिटेल्स है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंट टाइप, आप इंडियन रेजिडेंट है, इनकम डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पे आपने बता देना है। एम्प्लॉयर नेम, किस कंपनी में आप काम करते हैं। इसके बाद कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, कितने ईयर या मंथ से। इसके बाद आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी कितनी है। एग्जिस्टिंग अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है वो कितनी है। रिटायरमेंट एज यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। वैसे तो 60 साल होती है, किसी की आगे पीछे भी हो सकती है। इसके बाद आपको चेक ऑफ टाइप यहाँ पे बता देना है, पार्शियल चेक ऑफ है, नो चेक ऑफ है या फुल चेक ऑफ है। और कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट आपके पास है, येस या नो बता देना है।
इसके बाद आपने वर्क डिटेल्स अपनी यहाँ पे बता देनी है। वर्क प्लेस की डिटेल्स यहाँ पे आपने बता देनी है, कहाँ पे आप काम करते हैं, सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी प्रेफर्ड ब्रांच कौन सी आप प्रेफर करते हैं वो आपने यहाँ पे बता देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। इसके बाद कैप्चा या कोड यहाँ पे डाल देना है। गेट लोन कोड आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, या फिर कॉल बैक भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपको कॉल बैक अरेंज कर दी जाती है। इसके बाद डिटेल्स आपने सही फिल करनी है, लोन ऑफर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जो अपनी एप्लीकेशन है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। तो इसके बाद दोस्तों 2 कंडीशन होती हैं। एक तो आप अपना जो पूरा फॉर्म है वो फिल करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास जाएगी, उसके बाद आपको कॉल आएगी। कॉल पे आपसे जानकारी ली जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप भी पूछ सकते हैं। अगर सीधा कॉल बैक अरेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। उसके लिए भी यहाँ पे गेट कॉल बैक पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद हो सकता है आपको ब्रांच विज़िट करना पड़े, या हो सकता है कि ऑनलाइन ही आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कर दिया जाए। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपके घर पे विज़िट किया जाता है, आपको ब्रांच में बुलाया जाता है, या सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फिल करने पे ही आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो ये कंडीशंस रहती हैं। इस तरह से आपने लोन के लिए अप्लाई कर देना होता है। तो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं मांगी गई हैं। सिर्फ आपकी जो सैलरी है 15,000 रुपये होनी चाहिए, और सैलरी आपकी कंटिन्यूसली आपके सैलरी अकाउंट में आती होनी चाहिए, जो कि बैंक में ही होगा, एसबीआई में। तो वहीं से चेक कर लिया जाएगा। इसी से आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा। 20 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, या फिर जितनी आपकी सैलरी है 24 टाइम्स आपको सैलरी उतनी मिल जाएगी। तो इस तरह से एसबीआई का आप एक्स क्रेडिट लोन यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि जिनका सैलरी अकाउंट है उनको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितना लोन एसबीआई से लेना चाहते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।